What's up कैप गैंग, वेलकम बैक टू PUBG मोबाइल का एकदम खतरनाक गेम प्ले। एंड आ गया है तुम्हारा भाई आर्कटिक सेट में उड़ते पुड़ते अपने पोचिंग की में। अगर आप लोगों को भी खरीदना है आर्कटिक सेट एंड आपको PUBG खेलने का शौक है एंड आप अपने PUBG के स्किल से पैसा कमाना चाहते हो तो आ गया है आपके लिए गेमिंग घर, जहाँ पर आप बहुत कम पैसे लगा करके बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो इस टूर्नामेंट प्लेइंग ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म का नाम है गेमिंग घर। यहाँ पर आप लोग PUBG मोबाइल से लेकर के लूडो से लेकर के कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल तक के टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। उसी के साथ आपको इसके अंदर PUBG मोबाइल के अंदर TDM तक खेलने को मिल जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। एंड इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, मतलब कि तुमको बस 1 या 2 किल करने तुमको अपने रजिस्ट्रेशन के ऑलमोस्ट सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। आपको बस जाकर के मैचेस देखने और जौन सा मैच आपको सही लगे उस पर दबाना है एंड उसके बाद क्लिक करने के बाद ज्वाइन पे दबाना है। एंड जो भी कॉइन्स आप जीतते हो गेम्स खेल के एंड पैसे कमा करके वो आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो इसके अंदर पेटीएम के अंदर, और वो आपके पास एकदम 1 दिन के अंदर आ जाते हैं। उसी के साथ आप यहाँ पे डेली फ्री टूर्नामेंट्स खेल सकते हो जिसके अंदर पैसे कमाने का आपको मौका मिलता है। और एवरी संडे मिलता है यहाँ पर एक फ्री रॉयल पास गिव अवे। उसी के साथ आपको इसके अंदर रेफर एंड अर्न का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आपको बस ऐप जाकर के रेफर करनी है अपने दोस्तों को। एंड जब वो आपका रेफर कोड यूज करेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे एंड आपको भी कॉइन्स मिलेंगे जिसको आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जरूर जाकर के कैप गैंग डाउनलोड करो गेमिंग घर एंड अपने PUBG मोबाइल स्किल्स से पैसे कमाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है, जाओ दबाओ एंड कमाओ। तो गाइस यहाँ पे हम जा रहे थे तेजी से उतर के पोचिंगी के अंदर। भाई साहब आज मैं बहुत टाइम बाद इधर की तरफ उतरा हूँ, लाइक कभी भी नहीं उतराऊंगा। एंड उतरते ही ना तुम्हारे भाई को मिली पिस्टल और 4 बंदे, तो फिर 4 बंदों की बनी पेटी। बहुत बढ़िया मारा भाई, बहुत बढ़िया। भाई यार तूने मेंबर है तो भाई साहब देखते ही देखते उतर के तुम्हारे भाई ने कर दिया 1v4 एक पिस्टल के साथ। मैं हैरान, भाई साहब पिस्टल से पड़ गया चारों के चारों। हाय बुरा लगा भाई। सही बताओ ना, पोचिंग में लूट नाम की चीज़ नहीं होती लिटरली ना। मैं इतना ज़्यादा सैड था ना, मतलब भाई इनको भी गन नहीं मिली, मेरे को भी मिली तो पिस्टल मिली, मेरे बाकी बंदों को भी गन नहीं मिली। तो मतलब क्या है भाई, ये कब तक चलेगा पोचिंग की वालों? कब तक नहीं, कुछ तो रहम कर लो, कभी तो दे दो ढंग की गन। तो तुम्हारे भाई को बॉट को मार के लेनी पड़ गई द गॉड गन AKM ग्लेशियर वाली। अब गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुमको ये आर्कटिक सेट कैसा लगा है एंड क्या तुम चाहते हो कि मैं इस आर्कटिक सेट से और खेलूं। नहीं वैसे तो मेरे को सही लग रहा है, स्पेशली बताऊं क्योंकि इसका जो हेलमेट है ना, ये हेलमेट मेरे को पसंद आया। लाइक इसका जो ये ना चमत्कारी, ऐसा लग रहा है कतई चांद वाला हेलमेट है। लाइक चांद छुपा बादल में अपनी मरवा के शर्माना, मैं क्या कह रहा हूँ, नेवर माइंड। लेकिन अब हम आ गए हैं भाई साहब बंदों को मारने के लिए। तो मैं तो इधर से ना लड़ाई वड़ाई चल रही थी, राइट साइड में क्लोजिंग कर रहा था, इतने में चली लेफ्ट से मुठेंट। तो मुठेंट की आवाज़ सुन के मेरा दिल बावला हो गया। मैंने कहा भाई ये म्यूटेंट मारने वाला लड़का कौन है, चलो इस पर क्लोजिंग करते हैं, इसको ढूंढते हैं एंड इसको मार के पेटी बनाते हैं। मगर हमें क्या पता था कि भैया ये तो बॉट है। अरे बटवा है ये, नहीं बटवा। कोई नहीं, बड़े बड़े एंगल में ऐसे छोटे छोटे बटुए मरते रहते हैं। तो अब सीन ऐसा था कि लड़ाई चल रही थी बीच वाले कंपाउंड में, ठीक है। तो तुम्हारा भाई तेजी से भाग के गया डबल स्टोरी पे, क्योंकि भाई यहाँ पर से बहुत बार ना अच्छा खासा एंगल बन जाता है एंड जो लोग चोमों की तरह इधर उधर टीपी पे ले रहे होते हैं वो अपनी मरवा लेते हैं, ऑफकोर्स क्यों नहीं। तो मैं इधर आया, आराम से बैठ करके टीपी पे ले रहा था सामने वाले बंदों पे। मेरे को ना हल्के से फुटस्टेप सुनाई देते, मैं समझ जाता हूँ कि लाइक सामने बंदा है। नहीं सामने बंदे तो हैं। तो मैंने थोड़ी देर वेट करा, कोई और मूवमेंट नहीं सुनाई दी, तो मैंने क्लोजन कर दिया। एंड जैसे ही मैं पास गया मेरे को गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि भाई इनके लड़ाई बच्चों के, या मैं थर्ड पार्टी कर सकता हूँ इन्हें। तुमने एक छोड़ अपनी पिस्टल। भाई इस भाई का तो भाई तुम्हारे भाई ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वो तो बेचारा ट्रिपल स्टोरी के अंदर एक बंदे को मार कर लूट रहा था, उसको थोड़ी ना उम्मीद दी थी कि कोई उसको राइट से DPC मार देगा। अब भाई कुछ नहीं होता है।
नहीं अब क्या कर सकते हैं भाई, जब हो गया तो हो गया, अब जाओ लॉबी जाओ वापस बेटा तुम तो अब। नहीं 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 नहीं, पहले फुर्सत में जाओ। एंड गैप गैंग, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो भाई नीचे जा करके सब्सक्राइब कर दो यार। देखो हमारा गोल है पूरे के पूरे 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। तो नीचे जाओ, लाइक का बटन, सॉरी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाल बरंगा दिख रहा होगा, प्यारा प्यारा दिख रहा होगा, उसको ग्रे कर दो। क्योंकि भाई यहाँ पर थी फ्लेयर, और देखो फ्लेयर आए एंड किंग एंड ब्रून आए, ऐसा तो हो ही नहीं। हमने निकल ली अपनी गड्डी एंड पहुंच गए पहली फुर्सत पे अपने आर्टिक सूट के साथ बंदों को मारने के लिए। तो इन लोगों ने बताओ क्या कर रखा था, इन्होंने कर रखे थे कहते गांजा फुकेड़े नशे। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है, तुम जब यहाँ देखने वाले हो ना उसके बाद तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा इस गेम पे से। जो ये आखिरी बंदा था ना स्क्वाड, क्या ही बताऊं गैप गैंग, क्या ही बताऊं, दिल में कभी मेरे को इतना दर्द नहीं हुआ जितना उसको देख के। मतलब यू नो इट्स लाइक पबजी ने तुम्हारा काट दिया, वो वाला सीन था उसके साथ। अब वहां पर सामने मेरे को बंदा दिखता है तो मैं कर देता हूँ अपनी AK और DP के साथ क्लोज इन, लेकिन मैं इधर भाग ही रहा होता हूँ कि रास्ते में कोई फुटस्टेप आता है कि आयला जाडू लेफ्ट में बन रहा है। मैंने कहा अरे वापस जी। Enemies ahead. तो ये बंदा अपनी आन बान शान अभिमान के लिए वापस भाग रहा था। लेकिन अब तुम यहाँ पर देखने वाले हो कुछ खतरनाक चीज, तेज जिगल। नहीं भैया ने जिगली जुगला तो जुगनू सा तो कर दिया, लेकिन भूल गए कि भाई एम भी सही होना पड़ता है उसके लिए। नहीं इन्होंने जिगल तो कर लिया, डे जिगल नेवर माइंड। लेकिन अब सीन ऐसा था कि मेरे सामने थे दो बंदे, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया कि वहां पर एक बंदा है, क्योंकि इनके दो ही तो बंदे मरे, दो का पता नहीं लोकेशन का, एक देख चुका है। तो मैंने एक स्मोक करा और मैंने बोला भाई तुम भी स्मोक करो, मैं जल्दी से यहाँ पर से एक दो सामान वामान उठाता हूँ। अब इस पर घुसने का है रे बाबा, नहीं अब घुसने का है भाई, ये बंदा कब तक जिंदा रहेगा ऐसा अकेले, नहीं अच्छा नहीं लगता ना। इनका चौथे बंदे का हाल देख के तो तुम्हारी आंखों से भाई आंसू आ जाएंगे कैप गैंग, तुम लिटरली बोल दोगे सैड लाइफ अपने मुंह से। लेकिन उससे पहले इस बंदे की पेटी बनते हुए देखो, क्योंकि तो इसको तो मैंने सुपरमैन बन के मारा हवा में उड़ के। आइला जादू, कैसे लगा मेरा मजाक? नहीं भाई देखो बंदा एकदम मस्त था, मस्त प्लेयर था, लेकिन मेरे जैसे दो केड़ी के टार्जन को हवा में चिल्लाते हुए देख के उसकी फट गई होगी। बेचारे ने गोली चलाना भी सोचा, क्या ही करूंगा चला के, चलो छोड़ो गोली नहीं चलाते हैं। अब तुम उस डेस्परेट बंदे की कहानी सुनने वाले हो, उस दुख भरे कहानी के अंदर तुमको पता चलेगा कि दर्द किसे कहते हैं। ये तो भाई ये बटवा भैया ये पता ही नहीं क्यों आ जाते हैं यार हर दूसरे सेकंड में भाई अपना मुंह लेकर के गंदा सा कैप गैंग। लेकिन अब जो तुम देखोगे ना तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक चीज निकलेगी, भाई इस वीडियो को तो लाइक कर देना चाहिए, तुम्हारे मुंह से निकलेगा भाई ये बाइसन से इस बंदे ने मेरे को उड़ाया, क्रैकर को उड़ाया। मैंने कहा भाई ये कहाँ लेटा है, गुटका डारे नागन भाई ये कहाँ लेटा है, ओ भाई बचाओ मुझे, ओ भाई मारो मुझे मारो, अरे बटवे ओए बॉट छोड़ दे भाई। भाई देखो ये बॉट्स ना गाइस मजाक सट के जिंदगी में एक बारी को तुम्हारी ना, देखो मैं पता है ये बॉट्स जो होते हैं ना गाइस, ये बॉट्स जो होते हैं ये वो होते हैं कि जब तुम्हारी पीटीएम में आता है तुम्हारा मार्क्स और रिजल्ट, ठीक है, बट तुम घर वालों को बताते नहीं हो। एंड ये बॉट वो दोस्त होता है जो तुम्हारे घर में जाकर के बताता है कि भाई आंटी मैंने टॉप किया, आपके बेटे के कितने नंबर आए हैं। ये बॉट वो होते हैं, तुम जब नॉकआउट होते हैं ये बीच में आते हैं तुम्हारी जान लेने के लिए। तुम्हें पता है तुम नॉकआउट हो, तुम्हारी फट रखी है, तुम्हें पता है तुम फेल हो, लेकिन तुम्हारी असली आग लगाने आते हैं ये बटुए। एंड ये देखिए ये है वो क्या बताऊं मैं, अस्टीन का। दिस इज द ब्रांड न्यू स्नेक दैट इज फाउंड इन पबजी। ध्यान से देखिए इस गुटका धारे नागिन को गाइस, ध्यान से देखिए, ये इतना जहरीला है, इतना जहरीला है कि ये एक बारी में तुम्हारे अंदर से धुआं निकलवा सकता है, धुआं। ध्यान से देखिए इस बटुए को, ये ना हिलता है ना डुलता है, सिर्फ गोल गोल घूमता है। इसको डराने की कोशिश करो तो डरता भी नहीं है, चारों तरफ घूम घूम के डिब्बीएस मारता है। ये गाइस असली सांप है, असली। ध्यान से देखिए, बेचारा उसी के नीचे कुचल के मर गया दो कड़े का नुबड़ा। लेकिन इसकी फेटी तब भी हमने हाथ पैर थोड़ा सा मार लिया, लूटम लाठी निकल ली।
लेकिन भाई कैब गैंग तुमने तो इसको देख करके ना वीडियो को लाइक ही कर दिया होगा। मैं बता रहा हूँ तुमने कर दिया होगा, अभी तक मैं जानता हूँ। नहीं मैं बोल ही नहीं रहा, तुम लाइक कर दो, तुम कर दिया होगा, तुम अब कर दो यार, प्लीज कर दो। क्योंकि इसके बाद हुआ बहुत बुरा वाला कांड। होता क्या है कि तुम्हारे भाई को मिल जाती है M416 द गार्ड गन कार 98 के साथ लेवल 3 वेस्ट। तो ये जो कॉम्बो है ना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि इसके बाद मैं क्लोज रेंज फाइट लेने के लिए ना पूरा तैयार हो जाता हूँ। एंड भाई देखो, जब क्लोज रेंज फाइट लेनी है और लेवल 3 वेस्ट हो तो रोजॉक की पहाड़ियों पे चले जाओ, वहाँ तुम्हें खुले बंदे मिलते हैं मजाक सट के। हमने निकाली अपनी चुन्नी वाली हुई है सफ़ेदी सी, चल दिए बंदे पे। मैंने कहा भाई देखो ये जो है बाट, ये जो बाट है ना इसमें कुछ खास है ना। अब रोजॉक जा रहे हैं क्योंकि बंदे वहीं मिलेंगे यार। देखो कहीं बंदे मिले ना मिले, रोजॉक की पहाड़ियों पे हमेशा बंदे मिलते हैं कैब गैंग मजाक सट के। तो मेरे को दिखता है कि भाई उधर 2-2 गाड़ियाँ खड़ी, मैं समझ गया था यहाँ पे बढ़िया लफड़े चल रहे, गोलियाँ भी पागल जैसी चल रही हैं, कम से कम भी 3 स्क्वाड लड़ रहे होंगे। मैं रुका, मैंने पहले दूर से ना पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो आया वो तुम्हारा किल चुराने यार, किंग एंड ब्रू किंग एंड ब्रू किंग एंड ब्रू आया यार। भाई क्या ही कहा। देखो गाइस ये तब होता है जब आप बचपन में बहुत कार्टून देखते हो। देखो वो किंग एंड ब्रू आ गया है। तो भाई बैठिए भाई बैठिए वैम्पायर भाई, तुमको किसका खून चूसना है? चलो बंदों को जाकर के मारते हैं, उनकी केड़ी चूसेंगे। हम निकाल ले अपनी गाड़ी पे। मैंने कहा अब देखो अब मजा आने वाला है। नहीं भाई अब मजा आने वाला है। कैब गैंग आप भी तैयार हो जाओ, पॉपकॉर्न निकाल लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, अब तबाही मचने वाली है। तुम्हारे भाई ने निकाली गाड़ी जाकर के रोकर रिजॉर्ट कह रहा हूँ मैं, रोजॉक की पहाड़ी पे। एंड एकदम सांप आंखों के सामने लेटा दिख गया मेरे को। मैंने कहा वाह। जान जाए तो जाए लेकिन किल ना कम हो। भाई मैंने 1 HP पे उठ करके उससे वापस लड़ाई लेके उसको वापस नॉकआउट किया। आगे Enemy spotted. For real this time. भाई ये क्या हो रहा है? क्या भाई जिंदगी में मेरी कभी इतनी नहीं फटी होगी कैब गैंग मजाक सट के, जब मैं इसके मुंह पे गया मेरी M4 की गोलियां खत्म हो गई। लेकिन बताऊं मेरे जो ओपोनेंट्स थे ना रोजॉक की पहाड़ियों के उधर, उन्होंने पीछे से ही उस बेचारे को हवा में उड़ते उड़ते को मार दिया। अभी मीटअप करना चाह रहा था भाई, ये कहीं सा मीटअप है? तुम्हारे 3 बंदे हमसे लड़ते हैं, तुम भी हमसे लड़ते हो, हमारी गोली खत्म हो गई, हम तो डर रहे थे, आप कूदम कादी पे उतर गए एंड ये बंदे हम पे घुस गए मजाक सट के। घुस जाएगा। भाई ये मजाक हो रही है? ये बंदों को ऐसा किल का भूगन केड़ी का लालच है कट है भाई। ये बंदे वहां से गाड़ी लेके ऐसे आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या फ्री का सोना बट रहा हो कहीं। नहीं क्यों भाई, ऐसा ऐसा मारने का है क्या अपने को? आ जाओ, नहीं आ जाओ अब तो भाई आ जाओ। कहाँ गए? हेलो भैया पहाड़ी के नीचे पिच्चे तो नहीं गिर गए? अरे नीचे हो, अच्छा अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो भाई ये नीचे से ही बंदा ना ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा है। मैंने कहा भाई ये बड़ा सैवेज बंदा है, इससे बच के रहना पड़ेगा, ये कुछ उल्टा फुल्टा सा ना मार दे मेरे को उठा करके ना। तो मेरे को तो लग रहा था कि ये बंदा नीचे ही है, लेकिन ये इतने में जल्दी से राइट से फ्लाइंग आके भाई पटाखा सा फोड़ गया हमारे क्रैकर पे। वहाँ पे मैंने कहा Enemy यार spotted. कहीं For पे ये real तो this कुछ time. गलत स्कैम हो रहा है। और मेरे को ये Enemy दिखा spotted. पीछे उधर For real this time. हमारे पेड़ के पीछे। अब मेरे को समझ नहीं आया कि ये बंदा फटा कैसे नहीं इधर ग्रेनेड से, एंड मेरे को ये भी समझ आया कि ये मरा कैसे नहीं मेरी M4 से। गलत स्कैम है। ओह भाई हम दोनों 1 HP बचे मजाक सट के, मेरी तो फट गई थी। मैंने कहा गया रे कंटेंट गया मेरा, मैं मरा भाई, मौत आ रही है मेरे। लेकिन वैम्पायर ने एकदम से तख्ते पलट दिए कैब गैंग। मतलब तख्ते ऐसे पलटे कि अगर तुमको मेरे साथ खेलना है PUBG एंड खेलना है साथ में स्ट्रीम पर और जीतना है फ्री का पोको F1, क्योंकि हम कर रहे हैं पोको F1 गिव अवे, तो आ जाओ रियो टीवी, क्योंकि ये रियो टीवी एक्सक्लूसिव है। लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन के एकदम ऊपर।
जाओ दबाओ लिंक पे एंड जा करके मेरे को फॉलो कर लो। एंड सुबह मिलते हैं उधर 12:30 बजे। कल होने वाला है डे नंबर 14, जो कि नहीं हो रहा था थोड़े दिनों से, सीन चल रहे थे थोड़े, लेकिन अब वो सब फिक्स हो गए। तो कल कंटिन्यू होने वाला है पोको F1 टूर्नामेंट हमारे रियो टीवी पे। तो मेरे को उधर गाड़ियाँ दिखती है। अब वहाँ पर से जब गाड़ी निकलती है तो मेरे को लगता है वो इधर सड़क पर से आएंगे। नहीं आए भाई, सटके नहीं। मैं वेट करता रहा। सैमसंग तू अभी मत बज, मजाक सट के अभी बेइज्जती से हो जाएगी। बहुत दिन हो गए तो मेरे हत्थों नहीं चढ़ा है। ये इतना घटिया फोन है गाइस, इतना। भाई देखो, कुछ भी लेने का सैमसंग नहीं लेने का। एंड अगर तुम सैमसंग यूज़र हो एंड अगर तुम फ्रेंड हो रहे हो तो मैं क्या करूं भाई, नहीं सच बोलते हैं मैंने फ्रेंड्स। तो मैंने निकाली अपनी फेक टैक्सी, क्योंकि भाई जोन ने तो हमारा धोखा दे ही दिया था। आई होप मेरी फेक टैक्सी मेरे को धोखा ना दे, नहीं तो बुरा हो जाएगा मेरी ज़िंदगी के साथ। हम चल दिए जोन में। अब ये जो जोन था ना गाइस, ये बना थोड़ा सा हमारे अजीब से जगह रूइंस में। रूइंस के जोन थोड़े से रेयर होते, नॉर्मली आते नहीं है। एंड ये जोन का इसका फाइनल सर्कल ना बड़ा डेंजरस था, क्योंकि ये कहीं से कहीं कट गया भाई। नहीं, चांद तारे दिखा करके ला करके हाथ में लड्डू सा फेंक दिया, मजाक सट के दिखाया था सोना, बदले में दे दिया नकली सोना पानी लगा करके। बताता हूँ कैसे। जोन अभी है रूइंस में, बट क्या ये जोन रूइंस में ख़त्म होगा या फिर समुंदर में, यही तो जानने की बात है। तो अब हम आ जाते हैं चर्च के पास, क्योंकि हमारे सामने भाई गोलियां पागल जैसी चढ़ रही है, लोग लड़ रहे हैं कुत्ते के तरह। मैंने कहा भाई हमें भी इन्वॉल्व कर लो। मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मेरा पता है, जब बंदे लड़ते हैं ना, मेरा मन करता है कि उनके अंदर घुस जाऊं लड़ने के लिए। पता नहीं, इट इज़ हाउ इट इज़। मेरे को ऐसा क्यों फील होता है पता नहीं। एंड जब ये बंदे वापस लड़ने लग गए, मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे को लड़ने का है। नहीं, मेरे को भी लड़ना है। और जब मैं देखता हूँ यहाँ बैठे बैठे कि किल फीड के अंदर 4 बंदों की पेटी बनी है अभी, मैं समझ गया मेरे को जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं देख सकता मेरी आंखों के सामने इन मासूमों को मारते हुए कोई और मेरे को मारना है भाई। इन्हें ऐसे कैसे मारने दो। मैंने निकाली अपनी M416 एंड कर दिया रश सामने उस पहाड़ी पे। लेकिन मैं रास्ते में जा रहा था, राइट साइड में मेरे को एक गांजा फुकोड़े नशेड़ी दिखा। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो। इस बंदे के साथ तो बहुत ही गलत हुआ गाइस, मजाक सट के। ये बंदा इतनी देर से सांप बना हुआ था, ठीक है, हिल नहीं रहा। और इसको फिर दिखता है ड्रॉप, कहता है भाई ड्रॉप लूट के आता हूँ। और तभी हम आ गए। बेचारा ड्रॉप लेटते लूटते ही पिट गया। तो अब जब हम ऊपर आ रहे थे ना, तो ऊपर से ये बंदे हम पे फायर कर रहे थे। मैंने कहा ऐसी बात है, रुको रुको रुको, अभी तुमको मजा दिलाते। मैंने निकाला एक 15 KD का 2 KD वाला ग्रेनेड। ये पटाखा निकाला, कुक करा एंड फेंक दिया, लेकिन फटा ही नहीं यार कोई। पता नहीं क्यों नहीं फटा यार, फटना तो चाहिए था, क्योंकि यार इतनी बड़ी तो जगह भी नहीं कि बंदे वहाँ छुपे हुए खुद भी ग्रेनेड वहीं फेंक रहे, मजाक से हट के। गलती इसका है जिंदगी का। तो मेरे को ना वो बंदा राइट साइड जाते दिखता है। मैं भी पूरा फुल स्पीड राइट निकल जाता हूँ। जी हाँ, राइट से फ्लैंक मार रहा था तुम्हारा भाई। एंड तुम्हारे भाई ने यहाँ पे इसको बहुत बुरा वाला बेट करा, क्योंकि मेरे बंदा सामने है, उसका कट गया। चुरा के किल तेरा केडी मेरी बड़ी बेचारे का कट्टा इतना बुरा, बेचारे का कट्टा इतना बुरा। अरे एक्स भी गर्लफ्रेंड बन गई। मेरा कहने का मतलब है ये एक बारी को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को माफ़ कर देगा, लेकिन मेरे को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसका इतना बुरा स्कैम किया है। क्या ही कहता हूँ मैं भाई। कभी कभी लगता है पुलिस 2 KD का नुबड़ा है, लेकिन फिर हमारे पास एक और बंदा आ जाता है लेफ्ट से धीरे धीरे। ये धीरे धीरे आता तो है, लेकिन कुछ गलती स्कैम लेके। अब गाइस तुम यहाँ पे जो देखने वाले हो ना, एक खतरनाक पटका टकले पे किसी के, जिसका तुम्हें मजा आने वाला है जिंदगी का। अब ये देखो भाई, सही बताऊं तो मेरे 6x स्कोप से ना ये बंदा ढंग से रेंडर भी नहीं हो रहा था। हल्का सा टकला सा ही दिख रहा था, उसी में फटाफट पट से हेडशॉट दे दिया तुम्हारे भाई ने। एंड लेफ्ट में मेरे को एक बंदा दिख गया, तो फिर इसके भी पता नहीं अलग ही नशे थे। देखा ये देख कहाँ रहा है, क्या कर रहा है भाई। यहाँ मैं आपके लेफ्ट में। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, नहीं कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मैं PUBG नहीं खेल रहा होता तो क्या कर रहा होता। नहीं भाई, ये बंदे ऐसे कैसे, कहाँ देख रहे, क्या आपके
आंखों में भी बटन है? बताइए, ऐसा क्या हो गया आपकी जिंदगी के साथ कि आपने मेरे को इतना इग्नोर कर दिया? नहीं, इतनी गंदी शक्ल भी नहीं है मेरी कि तुम मेरे को देख के इतना बुरा इग्नोर मार दो। मतलब मैं बंदे के मुंह पे से भाग के जा रहा हूँ, इस बंदे ने मेरे को ऐसा इग्नोर मारा है कैब के मजाक चट के। भाई मजाक हो रहा है ये? ना कुछ तो शर्म कर लो भाई, इतनी गंदी शक्ल है क्या मेरे? तुमने इग्नोर ही मार दिया भाई साहब मजाक चट के। नहीं मैं समझता हूँ, लेकिन भाई तब भी ये तो कतई इंसल्ट कर दिया यार इसने मेरी। इसने मेरे को ऐसे इग्नोर किया जैसे कि एक लड़की करती है एक मेरे जैसे लड़के को। लाइक क्या बताऊँ, चैट भी नहीं खुलती है, जस्ट इन केस बता रहा हूँ। तो हम चल दिए अपने बंदों को मारने। आखिरी वाला था, एक गिली सूट था, मैं जानता था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे सामने ही है। एंड भाई इसने मेरे को जो मारा एंड मैंने इसे बदले में जो मारा, क्या ही बताऊँ। एंड कैबिंग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो भाई नीचे जाकर के सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भाई देखो 1.6 मिलियन का टारगेट है, नीचे जाओ सब्सक्राइब करो। एंड हमारे को मिल गया विनर चिकन डिनर होकर। शेयर भी करते हैं क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है एंड गेमिंग बढ़ती है वीडियो शेयर करने से। चेकआउट कर लेना गेमिंग घर, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I need all of you to stop what you're doing and listen.